गाइस, आपने कभी खूनी झूले के बारे में सुना है? आज की कहानी एक खूनी झूले के बारे में ही है, जो स्पेशली उन लोगों को बहुत पसंद आएगी जिन्हें हॉरर स्टोरीज पसंद आती हैं। आज की कहानी है करण की। करण जो कि एक ट्रैवल व्लॉगर था, जो कि डेयर डेविल एडवेंचरस थिंग्स के लिए फेमस था। एक दिन उसे एक गांव के पुराने हॉन्टेड पार्क के बारे में पता चला। उस गांव का नाम था काला धन और उस पार्क का नाम था उद्यान। लोगों के मुताबिक वहाँ पर एक झूला था, जो कि दिन में तो एकदम नॉर्मल था, लेकिन रात होते हुए वहाँ पर मौत का खेल होता था। जो भी उस झूले पर बैठता था वो मर जाता था। लेकिन हमारी स्टोरी का हीरो, या बेवकूफ बोल लो, वो मॉडर्न ख्यालात का था, इसलिए वो इन चीजों को माने बिना उस पार्क में जाता है, और जो होता है वो जानने के बाद आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। लेकिन उससे पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरीज। गाइस, करण उस पार्क में जाता है उस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए। पार्क काफी पुराना था और वहाँ पर झाड़ियां बहुत बड़ी बड़ी थी, क्योंकि ऑब्वियसली कोई एक हॉन्टेड पार्क का ख्याल क्यों ही रखेगा। हर जगह पत्थर और टूटी हुई चीजें थी, लेकिन पार्क का सबसे खास फीचर था वो झूला। और वो झूला उस पूरे पार्क के बीच में था। झूला पुराना था, लकड़ी से बना हुआ था, लेकिन झूले के जो कोने थे वो हल्के हल्के टूटे हुए थे, और उसमें लगा हुआ था खून, जो खुद ब खुद अपनी एक दास्तां सुना रहा था और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मेरे पास मत आओ। बट स्टिल करण ने इस चीज को इग्नोर किया, क्योंकि वो जिस चीज के लिए गया है वो कैसे उस चीज को ना करे। करण जैसे ही उस झूले के पास जाता है, उस हवा में एक ठंडक थी और एक अजीब सी स्मेल आती है, लेकिन इस चीज को इग्नोर करके वो अपना व्लॉगिंग कैमरा ऑन कर लेता है, व्लॉग बनाना शुरू करता है। और व्लॉग ऑन करते ही जैसे वो झूले को पुश करता है, झूला धीरे धीरे हिलने लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद झूले का जो मोमेंटम था वो बहुत तेज होने लगता है। इतने ज्यादा फोर्स से करण ने धक्का भी नहीं दिया था। उसे लगता है उसके पीछे से कोई धक्का देता है, तो वह कैमरा एकदम से पीछे करता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी कैमरे की स्क्रीन में कुछ ग्लिच टाइप का दिखता है और एक डिस्टॉर्टेड सी वॉइस सुनाई देती है, और उस कैमरे से आवाज आती है, ये खेल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। करण शुरू में तो सोचता है कहीं ये हॉन्टेड एक्टिविटी तो नहीं है, लेकिन फिर उसे लगता है कोई हैकर होगा जो बहुत स्मार्ट प्ले कर रहा होगा, मैं बेवकूफ नहीं बनने वाला। तो इन चीजों को इग्नोर करके पार्क को और एक्सप्लोर करता है, और वो देखता है कि एक पुराना बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, और उस पत्थर पर लिखा है, जो भी यहाँ पर झूलेगा वो आखिरी बार झूलेगा। वो उसका पहला दिन था, तो यहाँ पर वो अपने व्लॉग को स्टॉप करता है और चला जाता है आसपास के गेस्ट हाउस में। जब सुबह होती है तो वो लोकल विलेजर से पूछता है कि यहाँ की कहानी क्या है भैया, क्यों हॉन्टेड है। तब वहाँ का एक विलेजर पूरी कहानी बताता है। दरअसल वो झूला एक औरत शालिनी का था। वो एक मासूम माँ थी जो अपने बच्चे के साथ यहाँ पर खेलने आई थी, लेकिन एक साइकोपैथ किलर ने शालिनी और उसके बच्चे को बड़ी बेरहमी से मार दिया। और जब वो उसके बच्चे को मार रहा था तो उसकी थोड़ी सांसें चल रही थी, जिससे वो चिल्ला चिल्ला कर लोगों से हेल्प मांग रही थी। लेकिन आसपास के गाँव के लोग उस किलर से बहुत डरते थे, इसलिए कोई भी उसकी हेल्प करने नहीं आया। और आज यही रीजन है कि मरने के बाद वो भी किसी को उस पार्क में नहीं आने देती, और जो आता है वो उसे मार देती है। ये स्टोरी सुनने के बाद करण उस पार्क के पास ही अपना टेंट लगा लेता है, और उस रात जब करण सो रहा होता है तो उसे एक आवाज आती है, एक बच्चे की आवाज आती है, मम्मी मुझे मत मारो, कुछ इस टाइप की। करण जब अपने टेंट से बाहर देखता है तो उस झूले पर एक औरत हाथ में बच्चे लिए हुए उस झूले पर झूल रही थी, लेकिन उसका चेहरा पूरे तरीके से डिफॉर्म्ड था, जला हुआ था। उसके चेहरे पर बहुत सारे कट्स थे, जैसे किसी ने चाकू से मारा हो, और पूरे स्किन के चीथड़े कर दिए हों। करण शुरू में सोचता है ये भूत है, बट उसके बाद उसे लगता है शायद कोई खेल रहा होगा अपने बच्चे के साथ, बट ये चीजें वो रजिस्टर कर ही रहा होता है। तभी वो औरत एकदम से करण की तरफ देखती है और बोलती है, मैंने तुम्हें वार्न किया था, अब तुम हमेशा के लिए यहीं पर रहोगे। करण समझ गया कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। वो वहां से बहुत तेजी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क का जो गेट था वो हाइट में काफी बड़ा था और वो बंद हो चुका था। जहां भी वो भाग के उस पार्क में जा रहा था, वो हर रास्ता उसे उस झूले के पास ही ले आ रहा था, और एक इनविजिबल सी फोर्स थी जो करण को उठाकर उस झूले पर बिठा दे रही थी। उस पार्क के पास से कुछ लोग जा रहे थे। करण बहुत तेजी से चिल्लाता है, लेकिन कुछ ऐसा जादू था जिसकी वजह से करण की आवाज उन लोगों तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि वो औरत उसी तरीके का सिनेरियो क्रिएट करती है उन्हें मारने से पहले जो इस पार्क में आते हैं, जैसा एग्जैक्टली उसके साथ हुआ था। यानी चिल्लाओ बट कोई हेल्प नहीं करेगा। करण बहुत चीखता है, चिल्लाता है, उसे भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन एट द एंड वो भूत करण को मार देती है, और उसके बाद शैडो बन के वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन करण का नामो निशान नहीं था। उसके घर वाले बहुत परेशान थे, लेकिन अब बहुत लेट हो चुकी थी। गाइस, हेल्प, इसीलिए अगर कोई हेल्प मांगता है तो हमें उसकी कर देनी चाहिए, वरना हो सकता है वो भूत बन के लोगों को हॉन्ट करने लगे। वेल, एक्सप्लोर इतना भी नहीं करना चाहिए जिसमें हमारी जान चली जाए। करण हो सकता है मर गया हो, अपनी एडवेंचरल किक मिल गई हो उसको, लेकिन उसके घर वाले वेट करते रह गए। और स्पेशली अगर हमें किसी की कहानी के बारे में पता है तो हमें वहाँ पे सिर्फ थ्रिल के लिए या मजाक करने के लिए नहीं जाना चाहिए, और सिर्फ हम यूट्यूबर हैं इसलिए नहीं जाना चाहिए, या व्लॉगर हैं। वेल, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम अपनी कहानियों को किस टॉपिक के जरिए इम्प्रूव कर सकते हैं, या कोई भी तरीके का आपका सजेशन हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वेल, वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम करने का।
लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना, लोगों की हेल्प करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।